हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें पहले हमने विद्युत के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखो हमने पढ़ा था जो विद्युत है वो कहाँ से जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन से। तो अभी हम यहाँ पर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, चालक में प्रवाह करते हैं, यानी कि आपस में बंध बनाते हैं, जिससे हमारी विद्युत क्या होती है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक देखिए, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगर हम बात करें यानी कि जो हमारी विद्युत धारा उसका एसआई मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, जो विद्युत धारा है उसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि हम चाल की बात करें तो विद्युत धारा की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गई। ठीक है, तो अब देखो आई बराबर क्यू बटा टी। ठीक है, आई यानी धारा, क्यू यानी कूलाम और टी यानी समय। यानी कि हम कूलाम को किससे डिनोट करते हैं, क्यू को कूलाम से और टी को समय से। ठीक है, क्यू को कूलाम से और टी को समय से। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि धारा बराबर क्या हो गया, धारा बराबर कूलाम प्रति सेकंड। क्योंकि हम समय को सेकंड से डिनोट करते हैं इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, अब बात करें कि एक चीज हमने ये और देखी थी, एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी धारा क्या होगी, आई बराबर क्यू बटा टी, क्यू का मतलब कूलाम और टी यानी समय। ठीक है, तो धारा बराबर कूलाम प्रति सेकंड, या फिर 1 एम्पियर बराबर होगा कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, विद्युत धारा। अब दूसरी चीज आती है हमारी, देखो दूसरा टॉपिक हमारा ईएमएफ। ईएमएफ देखो, ईएमएफ किसे कहते हैं। ईएमएफ वैसे देखा जाए तो एक वोल्टेज होता है यानी प्रेशर होता है। ठीक है, तो ईएमएफ का इसमें पहले ये देखो इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका पूरा नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब बात करें ईएमएफ किसे कहते हैं, किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान
तक प्रवाहित करने वाला बल ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरी ईएमएफ। ईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम कहें कि ईएमएफ होता क्या है रियल में, तो किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने वाला बल ईएमएफ कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? वोल्ट होता है। ये बता दो। अगला टॉपिक हमारा देखो, वोल्टेज। अगला टॉपिक हमारा वोल्टेज। वोल्टेज किसे कहते हैं, हमें ये समझना चाहिए। देखो, वोल्टेज होता है किसी धनात्मक इकाई आवेश को, किसी धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कोई आवेश है, उसको अनंत यानी कि कोई लास्ट बिंदु से, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अगले बिंदु तक ले जा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। जैसे देखो, किसी धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, यानी किसी धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। देखो, V बराबर क्या होता है? W बटा Q। W का मतलब कार्य और Q का मतलब कूलम। ठीक है, यानी कि V बराबर W बटा Q हो गया। तो Q देखो, कार्य को किस में लिखते हैं? जूल में। तो कार्य को किस में, कार्य की यूनिट क्या है? जूल। यहाँ पर कार्य की इकाई जूल। और प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। वोल्टेज बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं वोल्टेज बराबर जूल प्रति कूलम भी इसकी इकाई हो गई। या फिर वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। अगर इसकी ऐसा यूनिट के बारे में बात करें हम, तो वोल्टेज का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है।
ठीक है, यानी या तो जूल ऑप्शन में आपको वोल्टेज बराबर जूल प्रति कूलम मिलेगा, या फिर इसका ऐसा मात्रा बोझ लेगा वोल्ट। ठीक है, आ गया समझ में जनाब। देखो इसमें एक चीज, एक ये हो, देखो डब्लू कार्य, देखो डब्लू बराबर एफ गुणा डी। डब्लू बराबर क्या होता है, एफ गुणा डी। एक चीज ये और होती है, डब्लू बराबर एफ गुणा डी। तो डब्लू क्या हो गया, हमारा कार्य हो गया, एफ क्या हो गया, बल हो गया, डी हो गया विस्थापन। ठीक है, क्या हो गया, कार्य बराबर, अब देखो बल को किस से मापते हैं, न्यूटन से, और डिस्टेंस दूरी को मीटर में, तो इसकी एक यूनिट ये और हो जाती है न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक कार्य बराबर न्यूटन मीटर। ठीक है, तो वोल्टेज बराबर क्या हो गया, तो V बराबर तो वोल्टेज बराबर क्या हो गया, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ठीक है, यानी कि वोल्टेज बराबर क्या होगा, जूल प्रति कूलम, या फिर हम देखें न्यूटन प्रति कूलम भी हो सकता है। आया समझ में, ये देख लो। अगला टॉपिक देखो हमारा, वोल्टेज हो गया, इसके बाद में आता है विभवांतर। विभवांतर, देखो विभवांतर किसे कहते हैं, जब किसी चालक या प्रतिरोध में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जब किसी चालक या प्रतिरोध में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे विभवांतर कहते हैं, जिसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी चालक या प्रतिरोध में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। कैसे देखो, जैसे मान लो ये हमारा एक सिरा है, ये A है, ये B है, और ये हमारा क्या है, वोल्टेज भरा है, तो VAB।
यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो यहाँ से इस सिरे से और इस सिरे तक अगर हम करंट फ्लो कराए तो इसमें कुछ अंतर पैदा होगा। जो अंतर पैदा होता है वो क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर कहलाता है। ठीक है, यानी कि वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं इसको, जैसे हमारा ये रेजिस्टेंस है, इसमें 10 एम्पियर धारा यानी कि 10 ओम का और यहाँ पर 5 है, तो वी ए बी बराबर क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, यानी कि 10 माइनस 5 बटा 10। ठीक है, तो 10 में से 5 काटेंगे तो 5 बटा 10, यानी कि 0.5 ओम रेजिस्टेंस होगा। ये हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। आया समझ में? एक बार देखो, विभवांतर जब किसी चालक या प्रतिरोध में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी कि ये एक सिरा है, इसके इस सिरे से और इस सिरे के बीच में अगर हम करंट प्रवाहित कराएंगे तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस खपत होगी, वो जो अंतर है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। जैसे वी ए बी की टोटल वी ए बी की बात करें तो वी ए माइनस वी बी, यानी कि हमने एक सर्किट बनाया, उसमें धारा प्रवाहित की 10 एम्पियर और 5 एम्पियर, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इसमें 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, एम्पियर प्रवाहित होगी। आया समझ में? दस माइनस 5 बटा 10 बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक है, आया समझ? ये स्क्रीन शॉट ले लो। अगला टॉपिक है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप तो वोल्टेज ड्रॉप किसे कहते हैं, किसी भी एक्टिव तत्वों में, किसी भी एक्टिव तत्वों में धारा के बहने के कारण, किसी भी एक्टिव तत्वों में धारा के बहने के कारण जो वोल्टेज में गिरावट आती है उसे क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम दे सकते हैं किसी भी एक्टिव तत्वों में धारा के बहने के कारण जो वोल्टेज में गिरावट आती है उसे वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं।
उसे वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, किसी भी एक्टिव तत्व में धारा के बहने के कारण जो वोल्टेज लेवल में गिरावट आती है उसे वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। जैसे देखो, ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ये RLC तीनों में होता है। यह RLC तीनों में होता है। ठीक है, देखो R में कैसे होता है, जैसे हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारी धारा हो गई, ये R हो गया, तो V बराबर क्या हो गया, IR। अगर बात करें हम इंडक्टर की तो ये L हो गया, ये I हो गई। ठीक है, तो XL हो गया, तो V बराबर IXL टोटल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं कैपेसिटर में, C, ये I, तो V बराबर IXC, ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। रेजिस्टेंस में तो V बराबर IR हो गया। ठीक है, IR वोल्ट। ठीक है, और इंडक्टर में क्या हो गया, IXL, यानी कि VL की बात करें, वो L में वोल्टेज की बात करें तो IXL, और C में क्या करें, VC में कैपेसिटर की वोल्टेज की बात करें तो IXC, ये हो गया। ठीक है, आया समझ में? देखो एक बार देख लो, किसी भी एक्टिव तत्व में धारा के बहने के कारण जो वोल्टेज में गिरावट आती है उसे वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तीनों में होता है, RLC में, R में, ठीक है, ये L में, और ये तीसरा C में। ठीक है, R में तो VR बराबर IR वोल्ट, और I में और C में, L में बात करें तो VL बराबर IXL, और C में कैपेसिटर में बात करें तो VC बराबर IXC। ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक देखो हमारा विद्युत धारा। हम बात करते हैं विद्युत धारा के प्रकार। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा के प्रकार। देखो विद्युत धारा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो AC और दूसरा DC। तो पहला हो गया हमारा DC करंट या दिष्ट धारा। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा AC करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, यानी एक तो हमारा DC करंट हो गया और एक हमारा AC करंट हो गया। अब हम बात करते हैं DC करंट क्या होता है। देखो DC करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, यानी कि जिसकी दिशा मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिशा मान में या उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाता है, DC करंट कहलाता है। जैसे